लाचार पिता की गुहार, कानूनी पेच और इंसाफ का इंतजार। कहाँ है अतुल और निकिता का मासूम बेटा। अतुल सुभाष को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम उसकी पत्नी, सास और साले पर है, जिसके चलते पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए बेंगलुरु लेकर गई है। शुरुआती पूछताछ में अतुल के ससुराल वालों ने इस बात से साफ इनकार किया कि अतुल की मौत के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं या पैसों के लिए निकिता अपने पति अतुल को परेशान करती थी। इसी बीच एक बड़ा रहस्य सामने आया कि अतुल और निकिता का 4 वर्षीय बेटा कहाँ है, ये किसी को पता नहीं। अतुल सुभाष के 3 ससुराल वाले पुलिस की कैद में हैं, जिनमें अतुल की सास निशा सिंघानिया, निशा की बेटी और अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया और अतुल का साला अनुराग सिंघानिया शामिल है। कायदे से यही वो 3 किरदार हैं जो बकौल अतुल उसकी मौत की वजह बने। मौत के लिए जिम्मेदार चौथा किरदार यानी निशा का चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल कानून की गिरफ्तार से बाहर है। 23 पन्नों के अतुल के सुसाइड नोट में 2, 3, 4 और 5 नंबर पर बाकायदा इन्हीं 4 किरदारों के नाम लिखे हैं। कमाल देखिए कि जब अतुल की मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, उसके वीडियो और सुसाइड नोट वायरल हुए, तब अतुल की यही सास और साला अपने घर के बालकनी पर खड़े होकर मीडिया को डांट लगा रहे थे। फिर यही सास और साले रात के अंधेरे में घर से भाग भी रहे थे। हालांकि भागते वक्त सासू माँ के तेवर बदले हुए थे, वो हाथ जोड़ते हुए जा रही थी। इसके बाद ये दोनों जौनपुर से भागकर प्रयागराज पहुंच जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु पुलिस पूरी तैयारी से यूपी पहुंच चुकी थी। यूपी पुलिस ने भी मदद की। कानून के हिसाब से सबसे पहले अतुल के ससुराल के बाहर कानूनी नोटिस चिपका दिया। ससुराल वालों को 3 दिन की मोहलत दे दी कि खुद पूछताछ के लिए हाजिर हो जाएं, और वो तो पहले ही भाग चुके थे। लेकिन यूपी पुलिस की मदद से आखिरकार बेंगलुरु पुलिस पीछा करते करते प्रयागराज पहुंच जाती है और माँ बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। उधर एक दूसरी टीम अतुल की पत्नी निकिता के पीछे थी। अतुल की मौत के बाद से निकिता एक बार भी सामने नहीं आई थी। पुलिस को पता चला कि वो गुरुग्राम में छुपी हुई है। इसी के बाद एक टीम गुरुग्राम से निकिता को गिरफ्तार करती है और इस तरह थाने के अंदर अतुल के ससुराल वालों एक जगह पहुंच जाते हैं। अब चूंकि अतुल की खुदकुशी का केस बेंगलुरु में दर्ज था, लिहाजा बेंगलुरु पुलिस तीनों को बेंगलुरु ले जाती है और पूछताछ शुरू हो जाती है। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में अतुल की पत्नी, सास और साले तीनों ने ही इस बात से इनकार किया कि वो लोग अतुल की मौत के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अतुल की पत्नी निकिता ने इस बात से साफ इनकार किया कि तलाक के मामले को निपटाने के लिए उसने या उसके परिवार ने अतुल से 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि अतुल ने अपने वीडियो में बाकायदा 3 करोड़ का जिक्र किया था। निकिता ने बेंगलुरु पुलिस के सामने पूछताछ में इस बात से भी इनकार किया कि वो पैसे के लिए किसी भी तरह से अतुल को परेशान कर रही थी। निकिता के मुताबिक वो अतुल से पिछले 3 सालों से अलग रह रही थी। अगर उसे अतुल से पैसे ही ऐंठने होते तो अतुल से अलग नहीं बल्कि उसके साथ रहती। फिलहाल ये तीनों ही आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अब जाहिर है कि निकिता, उसकी मां और उसका भाई तीनों एक साथ कैद है। तो फिर सवाल ये है कि अतुल और निकिता के 4 साल के बेटे की देखरेख कौन करेगा? इस वक्त वो किसके पास है और उस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फिलहाल किसी को नहीं पता है कि गिरफ्तारी से पहले निकिता के अपने बेटे को कहां और किसके पास छोड़ा या छुपा कर रखा है। हालांकि मरने से पहले अतुल ने बाकायदा 23 पन्नों के अपने सुसाइड नोट और 1 घंटे 21 मिनट अपने आखिरी वीडियो में ये ख्वाहिश जताई थी कि उसकी मौत के बाद उसके बेटे की परवरिश और उसकी जिम्मेदारी उसके माँ बाप को सौंप दी जाए। उधर अतुल के पिता ने भी कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वक्त उनका पोता कहाँ है। अतुल के पिता ने मांग की है कि बेटे की ख्वाहिश के हिसाब से उन्हें उनके पोते को सौंप दिया जाए ताकि वो उनकी परवरिश कर सके। अतुल के पिता ने ये भी कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए मुकदमों के दौरान ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो वो उसकी अस्थियों को बहाकर आत्मदाह कर लेंगे। मौत से पहले अतुल का वीडियो जो उसने खुद रिकॉर्ड किया और 23 पन्नों का सुसाइड नोट लगभग हर
सोशल मीडिया पर मौजूद है। और हैरानी इस बात की है कि इसके साथ अतुल ने मरने से पहले कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स और लेटर गूगल ड्राइव लिंक पर शेयर किया था, वो भी पब्लिक यानी हर एक के लिए। लेकिन अब गूगल ड्राइव लिंक से अचानक रहस्यमयी तौर पर दो चीजें गायब हो गई है। एक 23 पन्नों का सुसाइड नोट, दूसरा जो अतुल ने 2 मिलवर्ड्स के नाम से जजों और जुडिशियल सिस्टम पर उंगलियां उठाई थी, वो लेटर भी अब गायब हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम बातें हो रही है। इल्जाम लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। कहते हैं मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। अतुल सुभाष तो मरने से पहले पूरे देश को ही अपनी ख्वाहिश बता गया है और उसकी वही ख्वाहिश इस वक्त उसकी अस्थियों की कलश में बंद उसके भाई के हाथों में है। इस कलश के अंदर अतुल की ही अस्थियां हैं और अतुल की आखिरी ख्वाहिश के हिसाब से उसे तब तक विसर्जित नहीं किया जाता जब तक कि उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। अतुल की ख्वाहिश यही तक नहीं रुकती, वो आगे कहकर गया है कि अगर अदालत उसे इंसाफ न दे पाए तो अदालत के बाहर ही किसी गटर में उनकी अस्थियों को बहा दिया जाए। यानी अतुल ने अपनी अस्थियों को लेकर 2 ख्वाहिश जताई है। पहली फैसला आने तक अस्थियां सहेज कर रखी जाए, दूसरी फैसला हक में न आने पर कोर्ट के बाहर अस्थियां बहा दी जाए। अतुल तो अपनी ख्वाहिश बताकर दुनिया को अलविदा कह चुका। अब उसके पीछे इस दुनिया में अगर उसकी इन दोनों ख्वाहिशों को कोई पूरी कर सकता है तो 2 ही लोग हैं, एक अदालत और दूसरा परिवार। फिलहाल परिवार ने अस्थियों को लेकर अपनी शुरुआती राय को बता दी। अब बची अदालत यानी अतुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, ये अदालत के हाथ में है, क्योंकि अतुल ने अदालत से ही इंसाफ मांगा है। न सिर्फ इंसाफ मांगा है बल्कि ये तक कह गया है कि अदालत इंसाफ न दे पाए तो अदालत के बाहर किसी गटर में अस्थियां डाल दी जाए। अतुल ने अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेवार ठहराया है, कायदे से उनके खिलाफ धारा 306 के तहत भी मामला बनता है, यानी खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। और इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा तय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले के तहत यह अभी से तय है कि अतुल के ससुराल वालों में से किसी को भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। पत्नी, सास, साला, चाचा, कोई भी अतुल को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा में नहीं लिपटेगा। जानते हैं ऐसा क्यों? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि IPC की धारा 306 के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी जाती है जो किसी को खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर उकसाते हैं। इतना ही नहीं, इस बात के भी पुख्ता सबूत होने चाहिए कि उकसाने वाले खुदकुशी के दौरान सीधे तौर पर उसकी मौत से जुड़ा हो। मसलन या तो रस्सी का फंदा तैयार किया हो, पिस्टल या गोली मुहैया करवाई हो, चाकू का इंतजाम किया हो, या जिस वक्त सामने वाला खुदकुशी कर रहा हो और वो वही मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि अगर पति पत्नी के मामले में दोनों अलग अलग रह रहे हैं और दूर रहते हुए उनमें से कोई खुदकुशी कर ले तो ऐसे में ये खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला नहीं बन सकता। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो और झगड़े के कई घंटे या कई दिन बाद भी अगर दोनों में से अपनी जान दे तो भी ये खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जाएगा। अदालत का मानना है कि किसी को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में बाकायदा इस बात का पुख्ता सबूत होना चाहिए कि उसने किस तरह उकसाया। सिर्फ झगड़ा विवाद या घरेलू हिंसा को छोड़कर ऐसे मामलों में किसी के खिलाफ सजा नहीं सुनाई जा सकती है। अदालत का मानना है कि वो सबूत जो खुदकुशी के वक्त से जुड़ा हो वही सबूत होता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिस्से से देखे तो अतुल के ससुराल वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अतुल पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी निकिता से अलग बेंगलुरु में रह रहा था। इन 3 सालों में कोर्ट में तारीख पर मुलाकात को छोड़ दे तो दोनों कभी अकेले में नहीं मिले। दोनों के रिश्ते पिछले 3 साल से खराब थे। अब अगर ऐसे में अतुल ने खुदकुशी की तो उस खुदकुशी के वक्त को लेकर अतुल के ससुराल वालों के खिलाफ कम से कम 306 का केस नहीं बनेगा। अतुल की खुदकुशी से अतुल के ससुराल वालों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका सबूत तो खुद अतुल छोड़ गया है। जानते हैं कैसे? मौत से पहले ये रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो, 23 पन्नों के सुसाइड नोट और मुक्ति से पहले आखिरी 32 कामों की लिस्ट चिपका कर ये सारे सबूत अदालत में खुद अतुल के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि इन सबूतों के जरिए खुद अतुल ने ये साफ कर दिया कि जिस वक्त वो खुदकुशी करने जा रहा था उससे पहले उसकी खुदकुशी से उसके ससुराल वालों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। न ही खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कोई चीज मुहैया करवाई।
अलबत्ता अतुल ने सुसाइड नोट और वीडियो में एक जगह जरूर इस बात का जिक्र किया था कि एक तारीख पर अदालत के अंदर उसकी पत्नी निकिता ने उससे कहा था कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते, और इस बात पर जज हंस पड़ी थी। यानी यहाँ अतुल सीधे सीधे ये बात कह रहा था कि एक तरह से उसकी पत्नी ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया था। तो क्या इस सबूत के बिनाम पर अतुल को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में निकिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस नहीं बनता? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से निकिता ने अगर ऐसी बात कही भी थी तो 2 साल पहले कही थी। 2 साल बाद अतुल की खुदकुशी के लिए उस वजह को सही नहीं ठहराया जा सकता। वैसे आईपीसी की धारा 306 को छोड़ दे तो अतुल ने मरने से पहले अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर जबरन वसूली, धमकी, मानसिक यातना जैसे और भी इल्जाम लगाए हैं। हो सकता है इनमें से किसी मामले में अतुल के ससुराल वालों को दोषी भी ठहरा दिया जाए, लेकिन इससे भी अतुल को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि उसकी मौत के लिए उसका ससुराल जिम्मेदार है, और मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ससुराल वालों को सजा दी ही नहीं जा सकती। तो इसलिए शुरुआत में कहा था कि क्या अतुल की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्यों कोर्ट उसे इंसाफ नहीं दे पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर क्या ऐसी सूरत में अदालत न सही अतुल का अपना परिवार उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? यानी क्या कलश में बंद की अतुल की इन अस्थियों को अदालत के सामने ही किसी गटर में डाल दिया जाएगा? तो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कहानी आप लोग का कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह के क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।